हेलो साथियों, कैसे भगवान रामेश्वरम जी संत एकनाथ जी की परीक्षा ली, हम लोग इस कहानी में देखते हैं। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार संत एकनाथ जी भगवान रामेश्वरम जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। वो गंगा जी के घाट के पास में गए और दोनों घड़ों में जल भर लिया और उसके बाद वो चलना शुरू कर दिए और चलते चलते काफ़ी दूर तक आ गए। रास्ते में उनको ना जाने कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ी। वो नंगे पैर चले आ रहे थे, पैरों में पत्थर लग जा रहे थे, कांटे लग जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था। वह कहीं कहीं रुक रुक के भी वो आगे यात्रा अपनी आरंभ रखे और उन्होंने भगवान रामेश्वरम जी को जल चढ़ाने का हमेशा अभिलाषा बनाए रहें कि जब मैं अपने भगवान जी को जल चढ़ाऊँगा तो मुझे कितना आनंद प्राप्त होगा कि मेरे प्रभु जी गंगा जल का स्नान करेंगे। यह सोच के उनके आनंद से वो फूले नहीं समा रहे थे और वो चले जा रहे थे। उसके बाद जब वो अपने मंजिल के कुछ करीब पहुँचे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन वो सोचे कि मैं आराम कर लूँ। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं आराम यहाँ पे करूँ, इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने प्रभु को जल चढ़ा के फिर मैं वो आनंद लूँ और इससे मेरी सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद संत एकनाथ जी आगे बढ़ने लगे और सब साथियाँ मिल गए और सब लोग रामेश्वर भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जो है एक गधा ज़मीन पे पड़ा हुआ था। उसे काफ़ी प्यास लगी थी और उसे देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो अब मरा कि तब मरा। और सब लोग आ रहे थे और उसको देख रहे थे। उसको देखने के बाद उन्हें दया आ रही थी, लेकिन सिर्फ उन्हें देख के उस गधे को दया आ रही थी, कोई उसके पास नहीं जाता था। ऐसे ही संत एकनाथ जी जब उस गधे के पास में पहुँचे तो उन्हें जो है उस गधे को देख के बहुत ज़्यादा दया आई कि ये गधा जो है एकदम जल के बारे व्याकुल है, अगर मैं इसे जल पिला दूँ तो ये शायद जी जाएगा। यह सोच के वो सोचे कि मैं अपना एक घड़े का जल जो है इस गधे को मैं पिला देता हूँ। उसके बाद वह उस गधे के पास में गए और उसको अपने गोद में उठाया और उसे अपने एक घड़े का जल पिला दिया। जल पीने पे वो गधा जो है उनके दूसरे घड़े की तरफ देखने लगा। संत एकनाथ जी फिर सोचे। उसके बाद संत जी अपने मन में एक बार विचार किए कि यह जल तो मैं अपने प्रभु को जल चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था। क्या हुआ अगर मैं एक प्यासे जीव की मैंने सहायता कर दी, अगर मेरे जल पिलाने से अगर इसका जान बच सकता है तो इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होगा। और यह सोच के जो है संत जी ने दूसरे घड़े का भी जल उस गधे को पिला दिया। गधा जैसे ही दूसरे घड़े का जल पानी पिया वह तुरंत खड़ा हो गया और चलने लगा और चलते चलते वह दूसरी तरफ चला गया। संत जी जो है खड़े हुए और वो एक बार अपने मन में थोड़ा सा दुख हुए कि मैं इतने पास आके भी अपने भगवान रामेश्वरम जी को जल नहीं चढ़ा पाया। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने एक जीव का भला किया, यह सोच के मन में उन्होंने संतोष कर लिया। फिर उसके बाद जैसे ही वो सोचे कि मैं आगे बढ़ूं, फिर देखे कि वो गधा उनकी तरफ फिर वापस आने लगा। और गधा जब उनके पास में आया तो उसने क्या कहा, बड़े आश्चर्य की बात है। वह जो गधा था उसने कहा, हे संत, मैं ही भगवान रामेश्वरम हूँ। मैं एक सच्चे भक्त को पाने के लिए एक गधे रूपे में यहाँ मैं पड़ा हुआ था कि कौन ऐसा मेरा सच्चा भक्त है जो मेरे पास में आएगा। सब लोग मुझे देख रहे थे, दया कर रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा था। सिर्फ तुम ही एक ऐसे थे जो मुझ पे दया भी किए और मेरे पास में आए और मेरी प्यास भी बुझाए। अब तुमसे अच्छा मुझे भक्त और कौन मिलेगा। यह बात सुनते ही संत जी भाव विभोर हो गए और अपने प्रभु के चरणों में जा गिरे। फिर संत जी बोले, हे प्रभु, अब मैं आपको हमेशा दरिद्र नारायण के रूप में ही पूजा करूंगा और दीन दुखियों की हमेशा सेवा करता रहूंगा। साथियों, इस तरीके से भगवान रामेश्वरम जी ने संत एकनाथ जी की परीक्षा ली थी। साथियों, सब लोग जो है मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाते हैं, लेकिन कोई पशु पक्षी या कोई पीड़ित व्यक्ति पड़ा हुआ है तो लोग उसको देख के दया करते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है।
सच्ची भक्ति तो वो है जो हमेशा अपने प्रभु का नाम लेते हुए हर पीड़ित की सहायता करे, वही सच्ची भक्ति होती है। साथियों, इस तरीके से मेरी कहानी और बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं अगले वीडियो में फिर आपको एक अच्छी जानकारी और कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।